क्या भारतीय वायुसेना की शक्ति को कमजोर करने की कोई सोची समझी साजिश रची जा रही है? क्या देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? और क्या तेजस MK-1A की डिलीवरी में हो रही देरी हमारे देश की रक्षा तैयारियों के लिए खतरा बन रही है? दोस्तों, ये कुछ सवाल हैं जो आज हर देशभक्त के दिल में उठ रहे हैं। आइए इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर तेजस MK-1A की डिलीवरी क्यों रुकी हुई है। तो बात यह है कि तेजस MK-1A, जिसे भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनने की तैयारी हो रही है, उसकी डिलीवरी में भारी देरी हो रही है और इसकी वजह है GE यानी जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन, जो अभी तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को सप्लाई नहीं हुआ है। सोचिए, हमारे देश की रक्षा में इतना अहम रोल निभाने वाले ये इंजन ही अगर नहीं आएंगे तो तेजस MK-1A कैसे बनेगा? HAL के पास वर्तमान में कुल 6 प्रोटोटाइप व्हीकल्स, 3 नेवल प्रोटोटाइप्स और 8 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट्स उपलब्ध हैं। इन सभी एयरक्राफ्ट्स में GE F404 इंजन्स का प्रयोग होता है, लेकिन इनका हाल ऐसा हो गया है कि ये बुरी तरह से इस्तेमाल किए जा चुके हैं। ऐसे में HAL ने एक टेम्पोरेरी सॉल्यूशन पेश किया, पुरानी इंजन को ओवरहॉल करके इस्तेमाल किया जाए। पर क्या यह सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म में कारगर होगा? यानी मानो जैसे पुराने जूतों में नए फीते डालकर उन्हें फिर से पहनने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन सवाल यह है कि जब इंजन ही भरोसेमंद नहीं होंगे तो तेजस MK-1A आसमान में कैसे उड़ पाएगा? अब स्थिति यह है कि HAL के पास सिर्फ एक स्पेयर इंजन है, जिसे ट्रेनर एयरक्राफ्ट से निकाला गया था। GE ने वादा किया था कि नवंबर 2023 तक डिलीवरी शुरू हो जाएगी, लेकिन ये डेडलाइन भी खिसक गई। भारतीय वायुसेना ने इस देरी का फायदा उठाते हुए अपने एयरक्राफ्ट्स में कुछ जरूरी अपग्रेड्स करा लिए, लेकिन इससे भी समय का नुकसान हुआ। और अब यह सवाल उठता है कि भारतीय वायुसेना को अपने नए लड़ाकू विमान कब मिलेंगे? तो इस देरी का असल असर क्या है? सबसे बड़ा प्रभाव है भारतीय वायुसेना की तैयारी पर। जब तेजस MK-1A जैसे अत्याधुनिक विमान समय पर डिलीवर नहीं होते तो इससे हमारी वायुसेना की शक्ति कमजोर पड़ती है, और अगर दुश्मन को इसका पता चला तो क्या वो इसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा? एक और असर यह है कि इस देरी से भारत की डिफेंस इंडस्ट्री पर भी असर पड़ता है। जब हमारे देश में बने विमान समय पर नहीं बनते तो इससे हमारी आत्मनिर्भरता पर सवाल उठते हैं, और इसका सीधा असर होता है हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर। अगले महीने यानी सितंबर 2024 में एक हाई प्रोफाइल रिव्यू मीटिंग होने वाली है, जिसमें भारतीय वायुसेना, DRDO, HAL और रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि इस पूरी स्थिति का जायजा लेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। हो सकता है कि तब तक GE अपने सप्लाई चेन इश्यूज को हल कर ले और इंजन की डिलीवरी शुरू हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर से एक नई डेट तय की जाएगी और तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि HAL का ये ओवरहॉल्ड इंजन वाला समाधान वाजिब है, या फिर हमें GE से कड़े सवाल पूछने चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और बताएं कि अगर आप इस स्थिति में होते तो क्या कदम उठाते। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हम और भी ऐसे मुद्दों पर चर्चा कर सकें।